आज के इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया है। टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज से हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। आज के इस लेक्चर में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। इसके 3 पार्ट हमने कंसीडर किए हैं। सो क्वेश्चन इज दैट लेट अस कंसीडर 2 रेजिस्टर। वी हैव अ 2 रेजिस्टर। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 रेजिस्टर्स होंगे विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, और दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। 20 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर। दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस हमने 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है। दोनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मेंशन है। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर 1 इज 20 ओम एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड रेजिस्टर इज 40 ओम। आपसे 3 पार्ट पूछे हैं। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इन सभी को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द गिवन 2 रेजिस्टर्स। जो गिवन 2 रेजिस्टर्स एंड वोल्टेज है हमारे पास, इसकी एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 रेजिस्टर्स। 2 रेजिस्टर्स हैं, तो 2 रेजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज द रेजिस्टर नंबर 1 एंड हियर वी हैव द रेजिस्टर नंबर 2। 2 रेजिस्टर्स हैं। दोनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मेंशन है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर 1? आंसर इज 20 ओम। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर 2? रेजिस्टर 2 का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी द 40 ओम। दोनों का रेजिस्टेंस मेंशन है एंड बोथ दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी इज आल्सो अप्लाइड। ठीक है, बैटरी भी अप्लाई करी हुई है हमने, वोल्टेज भी अप्लाई करी है हमने। वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज इज यहाँ मेंशन है 20 वोल्ट। ओके, सो यहाँ एक छोटी सी बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, again positive terminal, again negative, again positive and again negative terminal. So negative, positive, this battery will provide the potential difference. याद रखना है। ओके, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर्किट के अक्रॉस? आंसर इज 20 ओम का, 20 वोल्ट का, सॉरी नॉट ओम, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सो दिस इज व्हाट द सर्किट डायग्राम इज। ये हमारी सर्किट डायग्राम है। ओके, बैटरी जैसे कनेक्ट करोगे आप तो क्या होगा? करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में करंट बी द आई, याद रखना है। आई करंट हमारी फ्लो करेगी इस तरीके से। यहां पर भी आपकी करंट क्या होगी? आई होगी। सो आई बी द करंट विच फ्लोज थ्रू द R1 एंड R2। ठीक है, तो सेम करंट हमारी आई फ्लो कर रही है रेजिस्टर 1 से और सेम करंट हमारी फ्लो कर रही है रेजिस्टर 2 से। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताओ आप। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है हर एक कंपोनेंट के क्रॉस वो डिफरेंट होता है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1? सो पता नहीं है, कैलकुलेट करना हमें। लेट V1 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1 एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R2? Let us consider V2 be the potential difference across R. Okay, so what is the very first question? Very first question says that what is the total resistance of the circuit? आपको total resistance find करना है सर्किट का। So दोनों resistors हमारे सीरीज में हैं। Okay, so what is the formula to find the resistance in series? So resistance in series का जो equivalent resistance होता है, जब 2 resistor को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो उसका जो equivalent resistance बनेगा that will be R1 plus R2। से रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारा वो एड अप हो जाता है। ओके, सो व्हाट इज R1? एज वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ R1 इज 20 ओम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? दैट इज द 40 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस विल बी 60 ओम। सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी 60 ओम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। टोटल करंट कितनी है? यहां देखिए ये हमारी बैटरी है। ओके, और बैटरी करंट आई प्रोड्यूस कर रही है। सो आई बी द टोटल करंट। ओके, सो टोटल करंट कैसे निकालोगे आप? टोटल करंट निकालने के लिए हमारे जो फार्मूला होगा वो ओम्स लॉ का ही यूज करेंगे। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। आपको टोटल करंट चाहिए, सो टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट विल बी, यहां से बच्चे यहां से हम आई क्या कर लेते हैं? सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू V बाय आर हो जाएगा। याद रहे, अगर करंट आप टोटल ले रहे हो, अगर आपको टोटल करंट निकालनी है, टोटल करंट अगर आपको चाहिए तो वोल्टेज भी क्या लेनी पड़ेगी आपको? वोल्टेज भी आपको टोटल वोल्टेज लेनी पड़ेगी और रेजिस्टेंस भी क्या लेना पड़ेगा? रेजिस्टेंस भी आपको टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द फार्मूला नंबर 2। ये फार्मूला यूज करेंगे हम क्या निकालने के लिए? टोटल करंट। ओके, सो यूज करते हैं। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज? टोटल वोल्टेज हमारी ये है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, दैट विल बी 20
वोल्ट। एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस हमने यहां निकाला हुआ है, दैट इज द 60 ओम। ओके, सो व्हाट विल बी द टोटल करंट? 1/3। सो टोटल करंट हमारी आ जाएगी, आई विल बी 1/3 एम्पियर। सो दैट इज व्हाट, ये हमारी टोटल करंट है। तो टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है सर्किट में? 1/3 एम्पियर। ओके, सो ये हमारे दो पार्ट हो गए। नाउ let's move toward the part number 3. Part number 3 says that what is the potential difference across R1 and R2. पहले R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है क्रॉस द R1। ठीक है, सो पार्ट 3 इज, लेट अस सी द पार्ट 3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1? सो आंसर है V1. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1? आंसर इज V1. सो कितना होगा? V1 कितना होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V1 होता है हमारा I1 R1। सिंपल। ओके, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द R2? R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा या पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? आंसर इज V2। ओके, सो V2 कितना होगा आपका? V2 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो ये हो जाएगा I2 R2। सिंपल, इस तरीके से निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसका रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आपको V2 पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब रेजिस्टर 2 के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो आपको रेजिस्टर कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, V2 में। उसी तरीके से अगर आपको रेजिस्टर 1 के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो आपको रेजिस्टर 1 का रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, सो यहां I1 I2 है। देखिए सीरीज में होता क्या है, सीरीज में करंट सेम रहती है, जितनी I1 है उतनी ही हमारी I2 होगी, तो इसको हम I ही कंसीडर करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द R1? फर्स्ट रेजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज आपकी ड्रॉप हुई है? करंट कितनी है? करंट है हमारी 20/60 या फिर 1/3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 20/60। एंड व्हाट इज द R1? R1 कितना है? R1 इज 20। ठीक है, सो हमारी जो वोल्टेज आ जाएगी दैट विल बी, वो आ जाएगी हमारी यहां से, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 400/60। ओके, सो दैट विल बी, ये आ जाएगा हमारा 40/6, ये आ जाएगा हमारा 40/6 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द R1। R1 के क्रॉस इतनी वोल्टेज हमारी क्या हुई है? ड्रॉप हुई है। सिमिलरली अब हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है क्रॉस दी R2। सो करंट कितनी है? करंट सेम रहती है, एज वी ऑल नो दैट करंट रिमेन सेम, है ना। सो करंट कितनी है? करंट विल बी, ये रहेगी हमारी 20/60। करंट हमारी है 20/60। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर 2? आंसर इज 40। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 800 डिवाइडेड बाय 60। इसको अगर आप सॉल्व करोगे दैट विल बी 80/6 वोल्ट। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम चेक कर सकते हैं। चेक क्या करना है हमने? देखिए हमें चेक ये करना है कि देखिए यहाँ पे चेक कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। ये हमें पता है कि इन सीरीज में क्या होता है? इन सीरीज टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट अप्लायंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड अप्लायंस। मीन्स जितनी वोल्टेज प्रोवाइड करी जाती है किसी सर्किट में, उतनी वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी हर एक कंपोनेंट के क्रॉस। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितनी थी? टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट। टोटल वोल्टेज कितनी है? टोटल वोल्टेज तो हमारी 20 है। अब यहां देखिए, अगर हम V1 प्लस V2 को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? ये भी 20 ही आना चाहिए, ये भी 20 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 वोल्टेज ही सर्किट को दी जा रही है और 20 वोल्टेज ही क्या कर रही है? सर्किट को रन करवा रही है। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 और R2 अगर दोनों को सम अप करोगे तो ये कितनी आनी चाहिए? ये 20 ही आनी चाहिए। सो ये देखिए, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस R1, ये कितनी आ गई? दैट इज 40/6 प्लस व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस R2? दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस R2, दैट विल बी 80/6। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 6 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 + 80, 40 + 80। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा, ये निकल के आता है आपका टोटल वोल्टेज दैट विल बी 120/6। सॉल्व करो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 वोल्ट। इट मीन बिल्कुल सही है, इट मीन बिल्कुल सही है। सो टोटल वोल्टेज हमारी
अच्छे तरीके से, सही तरीके से क्या हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें कॉन्सेप्ट है क्या? अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, सो कॉन्सेप्ट यहां ये निकल के आता है कि V1 इज नॉट इक्वल टू V2, दोनों की वोल्टेज एक जैसी नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप हर एक रजिस्टर के क्रॉस डिफरेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं R1 की बात करूं, वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस कितनी हुई है? R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है दैट इज V1 विच इज इक्वल टू 40/60 एंड व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है दैट इज V2 विच इज इक्वल टू 80/6। अगर देखा जाए तो R2 ने, सेकेंड रजिस्टर ने ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करी है और फर्स्ट ने कम वोल्टेज कंज्यूम करी है। क्यों? ऐसा क्यों? सेकेंड रजिस्टर ज्यादा वोल्टेज क्यों कंज्यूम कर रहा है 80/6, वेयर एज फर्स्ट रजिस्टर कम क्यों यूज कर रहा है? डायग्राम को देखो, डायग्राम से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। डायग्राम में जो R2 है, सेकेंड रजिस्टर है, देखिए उसका रेजिस्टेंस है 40 ओम और जो R1 है उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। मींस ऐसा रजिस्टर, ऐसा अप्लायंस जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसको रन करने के लिए, उसको वर्क करने के लिए ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है, तो वो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता है, ठीक है। सिमिलरली 22nd फर्स्ट रजिस्टर जो है हमारा दैट इज 20 ओम का। सो इसका रेजिस्टेंस क्या था? इसका रेजिस्टेंस हमारा कम था, मिनिमम था, इसलिए इसने कम वोल्टेज क्या करी है, ड्रॉप करी है, कंज्यूम करी है अपने वर्क डन के लिए। वेयरएज R2 इसका रेजिस्टेंस 40 है, रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, तो इसको रन करवाने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपने एक चीज अंडरस्टैंड कर ली, ऐसे अप्लायंस जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसको रन करने के लिए वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को वोल्टेज कम चाहिए होती है और एक हीटर को ऑपरेट करने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेस लेक्चर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज के केस में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल करंट कैसे निकालते हैं और हर एक अप्लायंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाली जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेस लेक्चर। थैंक यू।